बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1 MTH401। टोटल 10 मार्क्स हैं और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट 8 लेक्चर अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। अगर आपको फर्स्ट 8 लेक्चर अच्छे से तैयार नहीं हैं, आप अच्छे से उनको आपने स्टडी नहीं किया हुआ, तो आप इस असाइनमेंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी ड्यू डेट जो है वो 10 दिसंबर है। इसकी जो ज़रूरी हदायत हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले, सबमिट करने से पहले ये आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। जिसमें ज़रूरी ये हैं कि एक तो आपके लेक्चर जो हैं वो फर्स्ट 8 अच्छे से रेडी होने चाहिए। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट जो है वो ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट जो है वो आफ्टर ड्यू डेट एक्सेप्ट नहीं होगी। सॉल्यूशन फाइल के ऊपर अपनी आईडी अपनी मेंशन ज़रूर करनी है और एमएस वर्ड फॉर्मेट में आपने ये असाइनमेंट बनानी है, किसी और फॉर्मेट में नहीं बनानी, और अपनी अकेली ही असाइनमेंट बनानी है। अगर आपकी असाइनमेंट किसी के साथ मैच हो जाएगी तो वो कॉपी कंसीडर की जाएगी, जिससे आपको और उस आपके दोस्त को 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपने ज़रूर जो है वो सेव रहना है। जो मैं आपको फ़ाइल बनाकर दे रहा हूँ, इसको भी आपने थोड़ा सा बीच में चेंज ज़रूर करना है। ठीक है, तो बाकी आपने एक बार अच्छे से इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि डिटरमाइन द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सब्जेक्ट टू द इंडिकेट इनिशियल कंडीशन। हमने इनिशियल कंडीशन जो है वो भी दी गई है। हमने जो कांस्टेंट होता है सी, जो हम इंटीग्रेशन के बाद लगाते हैं, उसकी हमने पहले वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। तो पहले तो ये जो डी वाई है इसको अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2y² डी वाई। इसके अलावा इसी स्टेप में मैंने ये y इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस y को मैं दोनों साइडों पे सेपरेट कर लूँगा, यानी कि 1/y dy और साथ में आ जाएगा 2y² बाय y dy। ठीक है, तो अब ये एक y जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 1/y dy प्लस 2y dy इज इक्वल टू cos x dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लूँगा। इंटीग्रेशन लेने के बाद क्योंकि प्लस का इंटीग्रेशन प्लस में ही आ जाता है, तो मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/y dy प्लस 2y dy। अब ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास y रह जाएगा। ठीक है, तो y का इंटीग्रेशन जो होता है वो y² होता है और नीचे डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, और इसी तरह जो cos का इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है और 1/y का जो इंटीग्रेशन होता है वो log y होता है। ये सामने मैंने लिखे हुए हैं, आपको ये याद होना चाहिए। और आगे प्लस c कांस्टेंट हम डाल लेंगे। तो हमने इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं फर्स्ट जो इनिशियल कंडीशन है वो लगाऊंगा, जिसमें y 0 = 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की जगह पे 0 पुट करें तो y = 1 होता है, तो हम y की जगह पे 1 पुट कर देंगे और x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास साइन 0 पे 0 होता है, log 1 का भी 0 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास c की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इस c की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि मेरा सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। वो कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को आपने क्या करना है, इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है बर्नौली इक्वेशन का वो ये है, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको अगर हमने सॉल्व करना है तो
वो ये हमारे पास एक फार्मूला है, y इज इक्वल टू यू एक्स इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई यू एक्स। इसमें जो यू एक्स है वो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ अ पी इंटू एक्स है। ठीक है, अब p इंटू एक्स क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ अ y, एंड जो q इंटू एक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x पे डिवाइड कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को x पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 3y² dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास ये y³ बाई एक्स ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/x। तो इस y³ को हम साइड पे निकाल लेंगे तो इसका कोफिशिएंट जो है वो 1/x बन जाएगा और कांस्टेंट भी क्या है, 1/x बन गया। तो अब चूंकि ये अभी एक पावर में है, इसकी पावर ना तो 0 है ना 1 है, इसकी पावर ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम इक्वल टू किसी भी वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास y³ है इसको मैंने लेट कर लिया जी v की इक्वल। अब मैं यहाँ पे v का डेरिवेटिव लूँगा इस इक्वेशन का बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y² dy बाई डी एक्स। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन है ऊपर, इक्वेशन नंबर 1, इसमें जो 3y² dy बाई डी एक्स है उसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा dv बाई डी एक्स, और यहाँ पे y³ की जगह पे मैं v पुट कर दूंगा। तो ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई। लेकिन मैंने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है कि वो सॉल्व ना करें तो मार्क्स काट लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मज़ीद सॉल्व भी कर दिया है। इसमें जो p इंटू एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास है 1/x, और जो q इंटू एक्स है वो भी मेरे पास है 1/x। तो p इंटू एक्स का मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा log x। ठीक है, अब log x का दोबारा से मैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, log जो है वो log से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x। तो अब u इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास है x। तो इन तमाम वैल्यूज़ को एक q इंटू एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा इस इक्वेशन में, और एक u इंटू एक्स की वैल्यू पुट करूँगा। तो q इंटू एक्स 1/x है और u इंटू एक्स जो है वो x है, डिवाइडेड बाई भी मैं किस से करूँगा, x पे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी तो मेरे पास आ गया x मल्टीप्लाई 1/x, तो इसमें x से कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा dx, और साथ में डिवाइडेड बाय जो है ux है तो उसकी जगह पे आ जाएगा x। अब इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा x। ठीक है, और इधर v इज इक्वल टू किसके था, y³ के था। तो अब y का क्यूब जो है वो अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन अ बोथ साइड। तो क्यूब रूट जब लूँगा तो इधर सिर्फ y रह जाएगा और इधर मेरे पास आ जाएगा x प्लस सी डिवाइडेड बाय x होल क्यूब रूट। तो ये मेरे पास इसका सलूशन है। तो मैंने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ तक चेंज भी किया, ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको चेंज भी किया और साथ में इसको सॉल्व भी किया। तो आप ये वाली असाइनमेंट जो है 100% करेक्ट है, इसको आप सबमिट करें, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।